नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी को अब प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक की तैयारी में है एमपी सरकार। 5 मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक की तैयारी है। इन्हें 20% तक नॉन प्रैक्टिस अलाउंस के रूप में मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर अब नए नियम तैयार कर रही है एमपी सरकार और ये जो नए नियम हैं वो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और सागर के मेडिकल कॉलेज में लागू होंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन के निर्देशों को इसकी वजह बताया जा रहा है। मेडिकल फैकल्टी को 8 घंटे देने होंगे कॉलेज में जरूरी। एजुकेशन कमिश्नर कार्यालय ने तैयार किया है ये प्रस्ताव और मोहन कैबिनेट में इस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। तो मेडिकल कॉलेज की जो प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक की तैयारी एक तरीके से है। छत्तीसगढ़ में अभी इससे पहले ये नियम लागू है जिसका विरोध पुरजोर तरीके से देखने को मिल रहा है। बहुत से डॉक्टर्स इस्तीफा दे चुके हैं, कुछ देने की भी तैयारी में हैं। अब देखने वाली बात होगी अगर एमपी में ये जो नया नियम है लागू होता है तो फिर क्या असर इसका रहता है। डॉक्टर्स की नाराजगी सामने आती है या फिर इसको माना जाता है। भोपाल मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक के मामले में एमपी शासकीय मेडिकल चिकित्सा संघ की सरकार को चेतावनी है। ऐसा कोई फैसला उन्होंने कहा लेना नहीं चाहिए जो जन आंदोलन बने। डॉक्टर राकेश मालवीय ने यह कहा। साथ ही हर सरकार के फैसले के खिलाफ हैं डॉक्टर राकेश मालवीय। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरीके का कोई भी फैसला होगा तो उसको माना नहीं जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री से उन्होंने ये भी कहा कि हम मुलाकात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। साथ ही सरकार को पहले इस पर हमसे बात करनी चाहिए, उसके बाद ऐसा कोई नियम बनाने के बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर राकेश मालवीय ने यह कहा। मेडिकल व्यवस्था को प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेलने वाला ये फैसला है और इसको माना नहीं जाएगा। तो अभी तो लागू हुआ नहीं है, उससे पहले ही विरोध के सुर उठने लगे हैं, उससे पहले ही नाराजगी भी सामने आने लगी है। एमपी शासकीय मेडिकल चिकित्सा संघ की तरफ से ये चेतावनी दी गई है एमपी सरकार को। मध्य प्रदेश सरकार एक बड़ा फैसला करने जा रही है। फैसला शासकीय मेडिकल कॉलेजों के जो डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट मरीज नहीं देख पाएंगे और ना क्लिनिक चला पाएंगे। मेरे साथ हैं चिकित्सक महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मालवीय। सर, ये फैसले के बारे में जानकारी मिली आपको? हाँ, फैसले के बारे में अभी आज ही अखबार में पढ़ा है और ये कहा गया है कि कुछ चुनिंदा मेडिकल कॉलेज में सरकार एम्स की तर्ज पर प्राइवेट प्रैक्टिस को बंद करने की तैयारी में है। तो हमारा ऐसा मानना है कि सरकार पहले भी सुपर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स को चालू कर चुकी है शासकीय, और जहाँ पर प्राइवेट प्रैक्टिस बंद है तो वहाँ की हालत सरकार खुद देख ले कि क्या स्थिति है वहाँ की। और अभी कल ही जो छत्तीसगढ़ में इसी विषय को लेकर तकरीबन 40-50 डॉक्टरों ने भी इस्तीफे दिए हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये जो छलावा है एम्स के नाम का, ये इससे चिकित्सकों को बरगलाना बंद कर दे और इसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है सरकार का, मुझे लगता है कि वो जनता तक पहुंचना चाहिए। और हमें ये लगता है कि एम्स में आप देखें, किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में मध्य प्रदेश में डॉक्टरों के रहने की जगह नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ को रहने की जगह नहीं है, छात्रों के रहने की जगह नहीं है। बेसिक सुविधा आप दे नहीं रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम जो है वो एम्स की तर्ज पर इन अस्पतालों को बनाएंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत दूर की कौड़ी और ऐसा सपना है। अभी हम सब देख ही रहे हैं कि शासन किस तरह से प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ा रहा है और सरकारी जिला अस्पतालों को आगे बढ़ा रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि इन सारी गतिविधियों से जो हमारे जिम्मेदार हैं वो इन संस्थाओं को पहले फेल करना चाहते हैं और फेल करके पूरी दुनिया के सामने ये बताना चाहते हैं कि ये फेल हो गए और इसके बाद फिर वो इसको पीपीपी मोड पर ले जाके प्राइवेटाइजेशन करने की उनकी कोशिश। यहाँ बात अभी है, ये तो प्राइवेटाइजेशन एक अलग विषय है, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेजेस की बात है जिनमें सरकार का मानना है कि वो सरकारी अस्पताल पर ध्यान दें, प्राइवेट सर्विस ना करें। इसके अलावा अलग से भत्ता देने की भी तैयारी है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, इन्हीं 5 मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी शासकीय हॉस्पिटल भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं जहां पर प्राइवेट प्रैक्टिस बंद है। वहां जाके सरकार देख लेना कि कितने डॉक्टर्स उनके पास आ रहे हैं, और वो अस्पताल वो भी तो शासन ही चला रहा है, उनको वो देख ले कि वो किस तरह से चला रहे हैं। तो मुझे लगता है
कि शासन को सबसे पहले एक बड़े दृश्य में, परिदृश्य में इन चीज़ों का रिव्यू करना चाहिए। जो संगठन है उनके साथ बैठना चाहिए। सिर्फ बंद कमरे में अपने दिमाग से उपजी हुई किसी पॉलिसी को नहीं लेकर आना चाहिए, जिसको लेके ऑलरेडी पूरे देश में विरोध हो रहा है या देश के कई राज्य इसमें फेल हो रहे हैं। ऐसी फेलियर पॉलिसी को लेकर आने से इस देश का भला नहीं होगा। वैसे ही मध्य प्रदेश की हालत बहुत ख़राब है। अगर आप दूसरे हेल्थ के सूचकांकों को देखेंगे तो हमें लगता है कि इस पर एक गहन विचार की ज़रूरत है और उसके बाद ही सरकार को कोई एक्शन लेना। सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं या दूसरे अन्य जो मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकात करने वाले हैं इस फैसले? बिल्कुल मुलाकात करेंगे। हमारे पास बहुत सारे अभी ऐसे विषय हैं जिन पर को लेके हमको मुलाकात करनी है और हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन ना हो और इसके लिए इसकी जिम्मेदारी सरकार की भी है और हमारी भी है। और हम चाहते हैं कि पहले हम सरकार के साथ बैठें, बातचीत करें और इस मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सरकार कैसे बेहतर तरीके से चलाए, लोगों को कैसे बेहतर और फ्री इलाज मिल सके और कैसे हम और सरकार दोनों मिलकर इसमें सहभागिता के साथ इस प्रदेश को आगे ले जा सकें, इसके लिए हम बिल्कुल जरूर इनसे बात करेंगे। ये फैसला लागू हुआ तो क्या जन आंदोलन होगा? देखिए, फैसला लागू होगा या नहीं लागू होगा ये तो अभी केवल विचार है और इस विचार को मूर्त रूप देने में अभी बहुत समय लगेगा और इसके बीच में हम सरकार के साथ बैठेंगे। सरकार को इसके दुष्परिणाम और जो इसके सुखद परिणाम दोनों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे खुले मन से और जो भी चीज़ें आएंगी उसको हम। तो ये डॉक्टर राकेश मालवी जिन्होंने कहा है कि सरकार को इस फैसले को लेने के पहले पूर्व के फैसलों का आकलन करना होगा और तभी नए फैसले पर जो है डॉक्टरों से चर्चा करने के बाद आगे बढ़ना होगा। क्यों राजू बातम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर ग्वालियर के मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के सदस्यों में उबाल आ गया है। ग्वालियर में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की सीनियर डॉक्टर से बातचीत की एनडीटीवी संवाददाता देवश्री माली ने। सरकार ने एक बार फिर मेडिकल कॉलेज के जो सीनियर डॉक्टर हैं उनकी प्रैक्टिस पर रोक लगाने का प्रक्रिया शुरू की है और उनको 20% नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देने की बात कही है और उनका कहना यही है कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसकी चूंकि अनुशंसा है कि 8 घंटे पढ़ाई होना चाहिए, इसलिए वो कर रहे हैं। हमारे साथ ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ डॉक्टर और एमटीए के अध्यक्ष मौजूद है। डॉक्टर निगम अमुनी से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या किस रूप में लेते हैं? देखिए, मैं इस रूप में लेता हूं, हम शासन की किसी भी पॉलिसी का विरोध करने के पक्ष में नहीं है। हम चाहते हैं कि उसको सुचारू व्यवस्था के साथ संचालित किया जाए तो ज्यादा बेटर है। देखिए, पीपी बंद करना, प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है कि 8 घंटे ड्यूटी करें। हम लोग 8 घंटे आज भी ड्यूटी कर रहे हैं। 8:30 9 पे आते हैं, 3 बजे से डॉक्टर पहले कोई नहीं जाता है। आप उसको चेंज कर सकते हैं कि भाई सिर्फ हम शाम की ही प्रैक्टिस अलाउ करेंगे, ये कह सकते हैं। फिर बात आती है कि हम 20% देंगे, तो 20% क्यों देंगे? हमको किसी भी राष्ट्रीय स्तर का एम्स पीजीआई के बराबर फिर हमको सुविधा दीजिए, हम तैयार हैं काम करने के लिए। आप जैसा चाहते हैं, हमको घर दीजिए, हमको एक नेशनल कॉन्फ्रेंस दीजिए, 1-2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दीजिए, हमको एकेडमिक अलाउंस दीजिए, हमको टेलीफोन अलाउंस दीजिए, डीजल अलाउंस दीजिए। ये कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ सैलरी मिलती है। उस चक्कर में हम लोग कहीं ना कहीं इधर उधर भटक जाते हैं और पॉलिसी डिस्टर्ब हो जाती है। हम व्यवस्थाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं व्यवस्था सही रूप से चले, हम उनके साथ हैं, मरीज के हित में काम करना चाहते हैं, शासन के हित में काम करना चाहते हैं। डॉक्टर चौहान, आप बताइए कि ये क्या, कि इसमें आखिर दिक्कत क्या है? क्योंकि सरकार तो यही चाहती है कि लोगों को, बच्चों को अच्छे से पढ़ाई मिले, एजुकेशन मिले। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम लोग भी जो डॉक्टर हैं, हम चिकित्सा शिक्षक भी हैं और डॉक्टर भी हैं। तो हमारा पेशा जो है शिक्षण से भी जुड़ा हुआ है और चिकित्सकीय पेशा भी है हमारा। और जैसा कि सर ने बताया, हम लोग आज भी 8 घंटे से ज्यादा ही पर डे काम कर रहे हैं। हमारे लिए तो इनफैक्ट हम लोग 24 आवर्स ऑन कॉल रहते हैं। आप 8 घंटे की बात कर रहे हैं, अगर रात के 2 बजे भी मेरे किसी मरीज को दिक्कत हो तो मैं बिल्कुल उठ के आने को तैयार हूं और आता भी हूं। अगर कोई मेरा ऑपरेशन है तो हम ही लोग करते हैं, कोई और दूसरा नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, जैसा सर ने बताया, ये विरोध सिस्टम का है कि आप ये बात समझिए कि हम, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस ही ओरिएंटेड है। आप ये कहिए कि टाइम पे प्रैक्टिस ना करें, बिल्कुल मैं आपकी बात सही है, लेकिन आप जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम है उस पे अगर डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, अपना एनपीए छोड़ रहा है और आज तक चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं, तो इसमें कहाँ परेशानी है? दूसरी बात, अगर आप बिल्कुल ही एम्स पैटर्न लाना चाहते हैं पीजे, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं,
लेकिन फिर आपको सिर्फ इसी बात पे कंसंट्रेट नहीं करना पड़ेगा कि आप सब प्रैक्टिस बंद कर दीजिए। आपको हर चीज में समानता लानी होगी, चाहे वो एचआरए हो, चाहे वो एनपीओ हो, चाहे वो लीव एनकैशमेंट हो, चाहे वो लीव ट्रेवलिंग अलाउंस हो, चाहे वो हमारी और किसी भी जो सिटी के हिसाब से जो एचआरए होता है वो आप हमें दे दें। आज की डेट में एचआरए हमें ऐसा मिलता है कि हम एक कमरा भी किराए पे नहीं ले सकते, आप घर तो छोड़िए, है ना। तो ये सारी चीजें अगर सरकार देने को तैयार हो तो बिल्कुल इस पे आमने सामने बैठ के चर्चा की जा सकती है। इससे डॉक्टर साहब ये अगर सरकार ये लागू करती है तो क्या दिक्कतें आएंगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को बिल्कुल लागू करना चाहिए। ये डिसीजन बहुत वेलकमिंग डिसीजन है और होना चाहिए। लेकिन जैसा कि निगम सर ने कहा, जैसा कि चौहान साहब ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि कम से कम वो फैसिलिटीज जो बेयर मिनिमम फैसिलिटीज हैं वो तो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी ना। अगर आप वो प्रोवाइड नहीं करेंगे और सिर्फ आप एक चाबुक चलाएंगे कि नहीं ऐसा करना है वैसा करना है, तो फिर वो विरोध का विषय हो जाएगा। अभी ये विरोध का नहीं है, अभी तो वेलकम है। बिल्कुल। डॉक्टर राजपूत बताइए, ये बताइए कि ये जो सरकार का डिसीजन है, ऐसा छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया है तो उसका वहां भी विरोध हो रहा है, तो डॉक्टर का विरोध करने का इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, विरोध करने का तो किसी डॉक्टर की मंशा नहीं होती और ऐसे डिसीजन पहले भी हुए हैं। अगर अपन देखेंगे पिछले समय में भी इस तरह के डिसीजन हुए हैं, बट समस्या वही आती है उसका किस तरह से उसका पालन किया जाए। सरकार सिर्फ एक चाबुक की तरह, जैसे सर ने बताया कि चाबुक की तरह चलाना चाहती है, उसकी मंशा होती है चिकित्सा के क्षेत्र में काम को बढ़ाने की। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, आज भी जैसा सर ने बताया कि हम लोग 8 घंटे से भी ज्यादा काम करते हैं। मैं वर्तमान में कमला राजा अस्पताल में एसएलसीयू में चिकित्सक हूँ, अब वहाँ 24 आवर में ड्यूटी पर हूँ। मैं रात में भी मोबाइल साथ में लेके सोता हूँ, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी, इवन एमएलसी केसेस होते हैं तो मैं ऑन कॉल हूँ। इवन आज भी डेली मेरे पास रात में 12 बजे 2 बजे कॉल आता है। कहने का मतलब है कि हम ऑलरेडी ना हमेशा 24 आवर ड्यूटी पे रहते हैं, ना हमें कोई ऑफ होता है। हम संडे को भी राउंड लेते हैं। अब बात आती है एनएमसी के नियमों के अनुसार, इस तरह का हम लोग चाह रहे हैं या शासन चाहती है एनएमसी के अनुसार 8 घंटे चिकित्सक अस्पताल में रहे, तो वो अस्पताल में तो हम हैं। उसके अलावा जो टाइम है जिसका अधिकार एक व्यक्ति विशेष को, हर व्यक्ति को होता है कि हमारा ये अधिकार है कि हम अपने समय के अपने अनुसार उपयोग कर सके। अगर हमारा समय हम चाह रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा टाइम में हम प्रैक्टिस करें, तो ये व्यक्तिगत हमारा वो है। अगर जो नहीं चाहते वो एनपीए भी ले रहे हैं। अब जब एनपीए छोड़ करके अगर कोई चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, ये व्यक्तिगत अधिकार है उसका। अगर सरकार उसे बदलना चाहती है तो उसके अनुसार उसको कंपनसेशन दे। सवाल उठता है कि क्या मेडिकल कॉलेज की फैक्ट्री की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाना आसान होगा, क्योंकि सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने भी रणनीति बनाना शुरू कर दिया। देखिए एनडीटीवी संवाददाता देवश्री माली की रिपोर्ट। तो ये प्रस्ताव अभी कैबिनेट से पास नहीं हुआ है, कैबिनेट में शायद भेजा गया है या भेजने की तैयारी है, लेकिन ये प्रस्ताव उचित नहीं है। एक तो इसलिए उचित नहीं है कि जो सेवा शर्तें चिकित्सकों की, मेडिकल चिकित्सकों की, जो मेडिकल शिक्षा में जो लोग हैं, मेडिकल कॉलेज में जो मेडिकल टीचर्स हैं, उनकी सेवा शर्तें नियुक्ति के समय दी जाती हैं, उसमें प्राइवेट प्रैक्टिस की पात्रता है उनको। केवल जो प्रशासन में जो चिकित्सक हैं उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध होता है, और एक ऑप्शन भी होता है, जो लोग नहीं करना चाहें वो प्रैक्टिस ना करें, जो करना चाहें वो करें। तो ये ऑप्शन की स्थिति रहती है, और जो नहीं करते हैं उनको एक नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है, उसको नॉन प्रैक्टिसिंग पे कहते हैं आजकल, तो वो भी मिलता है। अगर इसको कंपलसरी करते हैं, अनिवार्य करते हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे वाले चिकित्सक जो क्लिनिकली साउंड हैं, जो जिनका क्लिनिकल सेंस बहुत अच्छा है, ऐसे चिकित्सक प्रैक्टिस बंद करने पर मेडिकल कॉलेज छोड़ सकते हैं। इसका एक उदाहरण ये भी है कि आप देखें कि जो सुपर स्पेशलिटी के अस्पताल हैं उनमें प्रैक्टिस पर प्रतिबंध है, तो वहाँ चिकित्सक नहीं मिल रहे हैं, काफ़ी फैकल्टी खाली पड़ी हुई है, सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जबकि उनका पैकेज भी अच्छा कर दिया है, उसके बावजूद चिकित्सक आना नहीं चाहते। तो प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करना कोई समझदारी भरा निर्णय नहीं रहेगा शासन का। मुझे नहीं लगता कि कैबिनेट में ये पास हो पाएगा। और इस पूरे मामले में जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और मरीजों के तीमारदारों का क्या कहना है, आइए देखते हैं एनडीटीवी संवाददाता संजीव चौधरी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार बहुत जल्द कैबिनेट में एक निर्णय लेने वाली है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्रमुख मेडिकल कॉलेज हैं मध्य प्रदेश के, उनके जो डॉक्टर्स हैं, जो उनके प्रोफेसर्स हैं, उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस पर अब रोक लगा दी जाएगी। उसके बदले उन्हें 20% भत्ता जरूर मिलेगा।
इस निर्णय पर जहां डॉक्टर अभी कुछ खुलकर बोलने तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक सुगबुगाहट है कि आखिर ये अंतिम निर्णय क्या होगा। लेकिन जो हम आम जनता से बात करते हैं, हमारे साथ ये हैं, ये अपने पेशेंट के लिए खाना लेकर आए हैं। हम इस समय जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में हैं। ये बताइए कि सरकार एक ऐसा निर्णय लेने जा रही है कि जो ये डॉक्टर्स हैं ये प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, क्या सोचना है आपका? बहुत अच्छी बात है, अच्छा सरकार का कदम है। और ये कदम इसलिए अच्छा हम कह रहे क्योंकि उस बहाने कम से कम यहाँ जो लोग आते हैं, जो इसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे निर्भर हैं, उनको ज़्यादा सेवाएं मिल पाएंगी, ज़्यादा बेहतर सेवाएं मिल पाएंगी और ज़्यादा समय मिल पाएगा डॉक्टर्स का। तो अभी क्या होता है, आप लोग आते हैं तो ऐसा पता चलता है कि डॉक्टर नहीं है, क्या अपनी क्लिनिक में है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। डॉक्टर्स अपने टाइम देते हैं, हर डॉक्टर का एक दिन होता है जिस दिन वो डॉक्टर रहते हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं। ऐसी कोई कंप्लेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर वो ज़्यादा समय देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को लाभ होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। सरकार का अच्छा कदम। सरकार प्राइवेट प्रैक्टिस पे अब सरकारी डॉक्टर के रोक लगा रही, क्या कहना है आप? नहीं, ये तो सरकार का अच्छा निर्णय है और जो गवर्नमेंट के अपने चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, ये जो प्राइवेट जो चल रहा है, इनका अधिक से अधिक समय वहाँ जाता है, इसलिए उनको यहाँ पर पूरा समय देना चाहिए। क्योंकि जब वो अपनी खुद की क्लिनिक चलाते हैं तो निश्चित है कहीं ना कहीं लाभ का थोड़ा सा मन बना लेते हैं। तो मेरा तो विचार है कि निश्चित रूप से उन्हें ये रोक लगना चाहिए। तो इस तरह बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डीन नवनीत सक्सेना साहब हैं हमारे साथ। सर, ये बताइए, सरकार एक निर्णय लेने जा रही है, अभी कैबिनेट पे पास होगा कि अब प्राइवेट प्रैक्टिस पे रोक लगाई जाएगी, डॉक्टर सबकी प्राइवेट प्रैक्टिस, क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेरा सोचना बिल्कुल सिंपल है। मेरे को भी नौकरी करते काफ़ी टाइम हो चुका है और सरकार का जो निर्णय रहेगा वो बेस्ट रहेगा। उनका जो सोचना है वो भी बिल्कुल सही है कि अवेलेबिलिटी रहेगी, टाइम ज़्यादा दे पाएंगे, टीचिंग इम्प्रूव होगा, बिल्कुल सही है। तो उस निर्णय से हम तो उसमें काम करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे। और जो उसमें कहा, ऐसा कुछ मुझे आज पता चला है कि उसमें करीब 20% जो आपका जो उसमें हाइक होगा, तो जो भी सरकार का जो पॉलिसी और जो नियम आएंगे उसमें तो बिल्कुल कोई शंका है ही नहीं, हम तो बिल्कुल तैयार भी हैं। सर, लेकिन आप ऐसा लगता है कि प्राइवेट प्रैक्टिस रोक देने से जो अभी आपके पास डॉक्टर्स हैं वो कुछ छोड़ सकते हैं, या ऐसा भी संभावना है कि जो नए डॉक्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट ही ना हो अब आना? देखिए, ये जो नया डॉक्टर जब अपन भर्ती करेंगे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की लेवल पे जो भर्ती होता है, तो अगर उनको पहले से ही कंडीशन दे दी जाएगी कि भाई आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो उनका माइंडसेट वही रहेगा कि हमें आके हमको सिर्फ पढ़ाना है और यहाँ सरकारी अस्पताल में मरीजों को ट्रीट करना है, तो उनका तो माइंडसेट वही रहेगा। लेकिन जो पुराने जो सीनियर लोग हैं, वो उनको हो सकता है कि वो कुछ सोच लें और कुछ उसमें बोला कि हमको ये टर्म कंडीशन नहीं चाहिए, हम इसमें काम नहीं कर सकते, तो वो फिर जो होगा, जिस तरीके से सिचुएशन होगी डील करेंगे जी, सरकार डील करेगी। हम कुछ और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से बात करते हैं। सर, बताइए, क्या सोचते हैं आप? शासन के जो बनाए हुए नियम है उसका तो हम लोग पालन कर ही रहे हैं और शासन जो भी निर्णय ले रहे हैं उसके फ़ायदे नुकसान को देखते हुए वो निर्णय लेंगे, तो हम उस स्वागत करते हैं और जो भी निर्णय शासन लेंगे हम उसका पालन करेंगे। डॉक्टर साहब, वैसे भी आप जबलपुर के बेस्ट सर्जन माने जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होती इधर पे काम करने के बाद? यदि 8 बजे के बाद यदि कोई डॉक्टर अपना काम करता है तो उससे क्या दिक्कत है? टीचिंग इंस्टीट्यूशन में रहने पर समय भी एक हमें चाहिए पढ़ाई करने के लिए, खुद भी, क्योंकि क्लासेस भी हमें लेना है। तो ठीक है, थोड़ा समय अगर प्राइवेट प्रैक्टिस में देते हैं तो जो चीज़ें फार्मा इंडस्ट्री में नहीं आ रही हैं उनके जरिए हमें जानकारी भी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है प्राइवेट क्लिनिक में, क्योंकि शासकीय अस्पतालों में रिप्रेजेंटेटिव्स का आना अलाउ नहीं होने से नए दवाइयों का आने के लिए हमें कॉन्फ्रेंसेस में जाके फिर उन चीज़ों को अपडेट करना पड़ता है। जी, क्या कहना है आपका? सरकार यदि ये निर्णय लेती तो कैसा निर्णय होगा? नहीं, वैसे सरकार का ये निर्णय वैसे स्वागत योग्य है कि जो भी शिक्षक आएंगे, नवीन नियुक्तियों से जो शिक्षक आएंगे, चिकित्सा शिक्षक आएंगे, वो अपना, उनको तो पहले ही शर्तें शुरुआत से ही पता है, वही ज्वाइन करेंगे। और अगर वर्तमान में अभी इम्प्लीमेंट करेंगे और एक लेवल के बाद अगर 2 जगह आदमी का टाइम डिवाइड होता है तो वो उतने कॉन्सेंट्रेशन से काम नहीं कर सकता, तो उचित है, सरकार का निर्णय ही प्रशंसनीय है। मैडम, ये बताइए, सरकार ये निर्णय लेने जा रही है कि प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आपका क्या कहना है?
देखिए, हमारा ये कहना है, हम तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ हमारी कंडीशन में ही प्रैक्टिस अलाउड नहीं है, तो हम लोग इस बात से खुश हैं। हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग नॉन प्रैक्टिसिंग वैसे ही हैं और हमारी कंडीशन में भी प्रैक्टिस नहीं है। सो हमें इस ओपिनियन से कोई बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करते ही नहीं हैं। सर आपका क्या कहना? हम भी नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बहुत अच्छा ये जो मतलब होएगा, इससे इम्प्रूवमेंट होएगा बहुत। हाँ, एजुकेशन के लेवल में इम्प्रूवमेंट होगा काफ़ी मेरे हिसाब से। 8 घंटे का समय मिलेगा पूरा? अभी भी 8 घंटे का समय तो मिलता है, पर प्रैक्टिस लाउड होने में उनका ध्यान यहीं पे रहेगा पूरा एजुकेशन की तरफ, जैसा बाकी जगह दिल्ली में और यूपी में और बाकी स्टेट्स में होता है। या छत्तीसगढ़ में डॉक्टर बहुत विरोध कर रहे हैं इस बात का। नहीं, विरोध तो कुछ लोग तो करेंगे ही, एक सेगमेंट तो करेगा ही। सर क्या सोच रहे हैं आप? जी, सर्वप्रथम मैं भी बता दूं कि मैं भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करता हूं, सुपर स्पेशलिटी में हूं, लेकिन सरकार जो नियम ले रही है इनको बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टरों को जितनी सुविधाएं प्राइवेट में मिल जाती हैं, एडवांस सर्जरी की, डिफ़िकल्ट केसेस की, वो गवर्नमेंट में मिलने में दिक्कत जाती है। तो इनको पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इम्प्रूव करना चाहिए कि जो डॉक्टर लर्निंग के लिए इंटरेस्टेड है उसको सारी फैसिलिटी मिल पाए। तो एक विषय तो सोचना पड़ेगा उनको। मैं भी प्रैक्टिस नहीं करता हूं, पर मेरा पूरा समय ओपीडी और उसके बाद प्रशासनिक कार्य में लगा हुआ है। और मेरा मानना है कि अगर मान लो बाद भविष्य में ये प्रैक्टिस बंद होती है, तो जो नए डॉक्टर आएंगे वो अपना पूरा माइंड सेटअप करके आएंगे कि मुझे प्रैक्टिस करनी ही नहीं है। हाँ, हो सकता है इस समय कोई विवाद होगा, वो एक अलग बात है, पर आने वाले समय में आदमी क्लियर होगा। एक बहुत अच्छी बात है कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज में बहुसंख्यक डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करते, अपना पूरा समय पेशेंट को देते हैं। इसलिए इस निर्णय से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के जो चिकित्सक हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हैं। उनका कहना है कि एक ये सरकार की पहल अच्छी पहल है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे डॉक्टर सरकार से ही नाराज हो गए। पिछले 10 दिनों में 2 जिलों के 35 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। कुछ और जिलों में सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की तैयारी की चर्चा है। आखिर डॉक्टर इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, क्या मांगे हैं डॉक्टर्स की, देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य महकमे की चिंता सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे डॉक्टर्स ने बढ़ा दी है। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स के इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया। राजनांदगांव के 3 के बाद अब 20 डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। 20 लोगों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। अभी इस्तीफा डीन साहब को लिखा है, जबकि डीन उसको स्वीकृत करता अधिकारी तो नहीं है, और वो इस्तीफा के लिए ऊपर भेजा जाएगा। शासन से जो भी दिशा निर्देश आएगा उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। उसमें मेन कारण वही है कि जो निजी चिकित्सालयों में प्रैक्टिस करने की अनुमति अभी नहीं दे रही है शासन, उस पर स्ट्रिक्ट हो रही है, वही उसका मेन कारण है। सभी लोग चाहते हैं कि शासकीय कार्यावधि के बाद वो कहीं भी प्रैक्टिस करें, चाहे वो निजी चिकित्सालय हो चाहे स्वयं का चिकित्सालय हो, वो कहीं भी काम करें, ऐसी ही अनुमति वो लोग चाहते हैं। दरअसल सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे डॉक्टर्स के इस्तीफे का सिलसिला 28 अक्टूबर को दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ। यहाँ पे 2 दिनों में 12 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया, जिसमें से 6 अलग अलग विभागों के एचओडी हैं। अब इस्तीफे के पीछे बताए जा रहे कारणों को जान लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग से कुछ दिनों पूर्व एक ऑर्डर निकला है, जिसमें जो है डॉक्टर जो है जो जितने भी पेरीफेरी के हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, जितने भी निजी क्लिनिक है, उनसे लिखित में एक जवाब मांगा जा रहा है कि आपके यहाँ कोई भी सरकारी चिकित्सक जो है कार्य नहीं करता। और चिकित्सक की बात करूँ, सरकारी चिकित्सक तो 2 टाइप के रहते हैं, कुछ जो है एनपीए लेते हैं और कुछ जो है एनपीए नहीं लेते। तो इस आदेश के चक्कर में जो एनपीए नहीं लेते वो चिकित्सक भी वैसे हॉस्पिटल में अपने कार्य सेवा नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण जो है पेरीफेरी के हॉस्पिटल के साथ साथ जो है सरकारी हॉस्पिटल भी कार्य प्रभावित होगा। वो कैसे? क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल से आप डॉक्टर जो है अपनी से जो है इस्तीफा देते जा रहे हैं, दूसरी तरफ से वो जो डॉक्टर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों तरीक़ों से, दोनों साइड से अल्टीमेटली जो आम जनता है वो दोनों जगह घूम रही है और उनको डॉक्टर्स नहीं मिल रहा है। अब एक नज़र सरकार के आदेश पर डाल लेते हैं। राज्य सरकार की ओर से 1 अगस्त 2024 को एक पत्र जारी किया गया,
जिसमें शासकीय अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में सेवाएं दे रहे डॉक्टर्स को निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस पर बैन की बात कही गई। इस पत्र के मुताबिक डॉक्टर्स चाहे तो अपने घर पर निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 18 अक्टूबर 2024 को एक निजी पत्र अस्पताल को जारी किया गया, जिसमें निजी अस्पतालों को एक शपथ पत्र भरने को कहा गया। शपथ पत्र में लिखना था, हमारे यहाँ पे कोई सरकारी डॉक्टर सेवा नहीं दे रहा है। इस पत्र के बाद डॉक्टर्स की नाराजगी बढ़ गई। 28 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 35 डॉक्टर्स ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। दुर्ग, राजनांदगांव के बाद अब रायगढ़ में भी सामूहिक इस्तीफे की तैयारी की चर्चा है। अभी हम डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, चूंकि ये पुराना ही नियम है। नियम में ये है कि कोई भी डॉक्टर जो है प्राइवेट में जो है इलाज नहीं कर सकता, जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लेते हैं। ये कोई अभी का नियम नहीं है, पुराना नियम है। इसको हमने फॉलो अप करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसको कठोरता से और गंभीरता से पालन करने हेतु हमने कहा है। और इसमें कई डॉक्टर्स इस्तीफा दे रहे हैं और उनसे हमारी बातचीत भी उनके अन्य माध्यम के साथ हुआ है। हमारे जो डीन हैं और एमएस है उनके माध्यम से। तो डॉक्टरों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। निजी अस्पतालों में प्रैक्टिस से सरकार के ऐतराज पर सरकारी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे डॉक्टर्स नाराज हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इस्तीफे का शुरू हुआ सिलसिला थमेगा? अगर थमता है तो किस समझौते पर थमेगा? क्या सरकार बैकफुट पर आएगी या फिर डॉक्टर्स को बेशर्त ही मना पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ले रहे हैं ब्रेक। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं